उत्तरांचल में पर्वतीय भूभाग के बीच हिमालय आता है। यह दो भागों में बटा है, कुमाऊं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। कुमाऊं के उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में मुरादाबाद, बरेली जनपद, पश्चिम में गढ़वाल और पौड़ी हैं। कुमाऊं के अंतर्गत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत आते हैं। भाषा की दृष्टि से कुमाऊं हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत है, किंतु बोली की दृष्टि से इसमें 5 बोलियां हैं: कुमाऊनी, राजी, भोटिया, बुक्सा, थारू। कुमाऊनी को पूर्वी और पश्चिमी भागों में भी विभाजित किया गया है। पूर्वी में 4 और पश्चिमी में 6 उपबोलियां हैं। कुमाऊनी भाषा का उद्भव और विकास अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से हुआ है। पुराणों में इसका वर्णन मानस खंड के रूप में हुआ, जबकि गढ़वाल को केदार खंड कहा गया है। इतिहासकारों का कथन है कि प्रारंभ में यहाँ यक्ष, गंधर्व सहित अनेक जातियाँ रहती थीं। यह भी कहा गया है कि कोलों को किरातों ने हराया और इसी प्रकार अनेक जातियों को हराकर वैदिक आर्यों ने अपनी सत्ता स्थापित की। कुमाऊनी समाज में कोल वंश के लोगों को दलित वर्ग का प्रतिनिधि भी कहा गया है। किरातों को वैदिक साहित्य में अनार्य भी माना गया है। वस्तुतः उत्तराखंड के इतिहास में इस क्षेत्र का व्यापक महत्व है। 13वीं सदी में कुमाऊं में कई छोटे बड़े धड़े अस्तित्व में आए। एक खस जाति थी जो घुमंतु थी। मानस केदार के अधिकांश निवासी खस मूल के नहीं हैं। खस शब्द को सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। कुमाऊं का इतिहास अत्यंत व्यापक है। प्रत्येक समाज की अपनी भाषा होती है। यही कारण है कि कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊनी भाषा का विकास हुआ। यह हिंदी और संस्कृत से सीधी जुड़ी है। कुमाऊनी के विकास के संदर्भ में 2 मत हैं। एक के अनुसार दरद खस प्राकृत से कुमाऊनी का उद्भव हुआ है। दूसरे मत से हिंदी की तरह ही सौर सैनी अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है। इस मत से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी सहमत हैं, क्योंकि मध्य पहाड़ी भाषाएं भी हिंदी और राजस्थानी के समान सौर सैनी अपभ्रंश से ही निकली हैं। डॉक्टर गोविंद चातक ने भी इस मत का समर्थन किया है। कुमाऊनी में ब्रज और अवधी की कई प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। जहां उसमें ओकारांत है, वहां वह ब्रज से प्रभावित है। जैसे मेरा की जगह म्हारो, अवधी की प्रवृत्ति भी इसमें मिलती है। जैसे कपाल की जगह कपार। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार कुमाऊनी के स्वर दरद भाषाओं की तरह जटिल हैं और उसके व्यंजन राजस्थानी से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर गुणानंद जुयाल ने खड़ी बोली हिंदी से मध्य पहाड़ी का संबंध स्थापित किया है। किसी भी भाषा के विकास को लिखित और अलिखित साहित्य के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इस तरह इतिहास और साहित्य की दृष्टि से कुमाऊनी में अनेक भाषा और बोलियों के शब्द हैं और उसे पश्चिमी हिंदी के निकट माना गया है। कुमाऊनी के साहित्य का प्राचीन युग से ही विकास हुआ है। यह देवनागरी लिपि में लिखी गई। कत्यूरी शासनकाल में राजभाषा संस्कृत थी और कुमाऊनी लोक भाषा के रूप में प्रचलित थी। उसके उपरांत चंद का शासनकाल आया। इस युग में संस्कृत मिश्रित कुमाऊनी लिखी गई। इस समय कुमाऊनी को राजभाषा बनाने की बात भी की गई है, किंतु तब तक कुमाऊनी विकसित नहीं हुई थी। चंद शासन की जड़ें गहरी होती गईं, तब बाहरी लोगों का आवागमन भी बढ़ गया। इसका प्रभाव
कुमाऊनी भाषा पर भी पड़ा। वस्तुतः कुमाऊनी लोक भाषा के रूप में अधिक विकसित हुई। मध्यकाल में उत्तराखंड में चंद शासन के अंत में गोरखा शासन स्थापित हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हो गया। मुग़ल काल में कुमाऊनी में अरबी फ़ारसी के शब्दों का भी प्रभाव पड़ा। वस्तुतः नेपाली और कुमाऊनी एक ही मूल की भाषाएं हैं। साहित्य में प्रयुक्त कुमाऊनी लोक भाषा कुमाऊनी के निकट है। बीसवीं शताब्दी में भारत की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था। तब सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ा। यहाँ के निवासियों का राजधानी दिल्ली तक भी संपर्क हुआ। इससे कुमाऊनी में हिंदी का प्रचार प्रसार भी बढ़ता गया और उसका कुमाऊनी पर भी प्रभाव पड़ा। इससे नई शब्दावली का भी इस भाषा पर व्यापक प्रभाव हुआ है और अंग्रेजी के शब्द भी प्रवेश कर गए हैं। आधुनिकता के साथ नई सभ्यता और संस्कृति भी आई। कुमाऊनी को नया स्वरूप देने में वहाँ की पत्र पत्रिकाओं जैसे अल्मोड़ा अखबार का व्यापक योगदान रहा है। 20वीं सदी के आरंभ में इस बोली में लिखने वाले रचनाकारों की अधिक संख्या नहीं थी। पश्चिमी कुमाऊनी में खसपरजिया, चौगरखिया, गंगोली, दनपुरिया, पछाई और रो चौबैसी बोलियों का समावेश है। पूर्वी कुमाऊनी में कुमैया, सौरियाली, अस्कोटी और सीराली का समावेश है। कुमाऊनी में साहित्य लेखन की परंपरा अधिक प्राचीन नहीं है। ताम्रपत्रों पर 11वीं सदी से ही यह लिखी मिलती है, किंतु साहित्य के रूप में उसका लिखित रूप गुमानी है, जिसका आरंभ 1790 से हुआ। गुमानी ने अपनी कविताओं में कुमाऊनी का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अखबारों में भी इसका साहित्य प्रकाशित हुआ। इसे 3 भागों में रखा गया है। पहला 1800 से 1900 ईस्वी, दूसरा 1900 से 1950 ईस्वी और तीसरा 1950 ईस्वी से अब तक। कुमाऊनी साहित्य के इतिहास में पहले चरण में राजनीतिक स्थिति डमाडोल रही थी। 1900 सदी के आरंभ में गोरखा शासन के अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी, जिसकी झलक गुमानी की कविताओं में देखने को मिलती है। 1815 ईस्वी से यह क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में कुमाऊनी कविता का जन्म हुआ। इन कविताओं में समाज सुधार और स्वाधीनता की भावना थी। इसके प्रमुख रचनाकारों में गुमानी, कृष्ण पांडे, चिंतामणि जोशी और गंगा दत्तोप्रेती प्रमुख हैं। लोकरत्न पंत गुमानी का समय 1790 से 1846 तक है। उनकी रचनाओं की संख्या 18 है, जो अधिकांश संस्कृत में हैं, किंतु उनकी कुछ रचनाएं कुमाऊनी में भी मिलती हैं, जो गुमानी काव्य संग्रह के नाम से प्रकाशित हुई और उनका संपादन देवी दत्त शर्मा ने किया। उनके समकालीन कवियों ने भी अनेक कविताएं लिखी हैं, जिनमें कृष्ण पांडे की लंबी कविता कलयुग प्रसिद्ध है। इस युग में अनेक ग्रंथों का कुमाऊनी में भी अनुवाद किया गया है, जिसने इस भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुमाऊनी का आधुनिक साहित्य सन 1900 से 1950 ईस्वी के बीच लिखा गया। इसके आरंभ में अधिकतर रचनाएं पद्य में हैं, जो गीतात्मक और तुकांत हैं। इनके विषय प्रकृति प्रेम और राष्ट्र प्रेम से युक्त हैं। इन पर स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक सुधारों का प्रभाव है। प्रमुख रचनाकारों में शिवदत्त सती का जन्म 1948 में हुआ।
इन्होंने हिंदी और कुमाऊनी दोनों भाषाओं में लिखा। इनकी प्रतिनिधि पुस्तक मित्र विनोद सन 1909 में प्रकाशित हुई। दीवान सिंह, गौरी दत्त पांडे और शिरोमणि पाठक का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौरी दत्त पांडे को गोरदा भी कहा गया। चारू चंद्र पांडे ने उनकी 121 कुमाऊनी कविताओं का संकलन हिंदी रूपांतर के साथ प्रकाशित किया। हिंदी के प्रख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत भी कुमाऊं क्षेत्र के थे। उनकी कुमाऊनी में बुरांश शीर्षक से एक कविता उपलब्ध है। श्यामाचरण पंत का जन्म 1901 में रानीखेत में हुआ। उन्होंने कुमाऊनी के साथ हिंदी में भी लिखा। रामदत्त पंत ने भी साहित्य लिखा है। उन्होंने हिमालय नामक पत्रिका भी निकाली। वे अपनी रचनाओं में समसामयिक विषयों का चयन करते थे। चंद्रलाल वर्मा चौधरी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ। उन्होंने कुमाऊनी और हिंदी में लिखा है। हिंदी कविता संग्रह हलचल के साथ ही कुमाऊनी कहावतों का संग्रह प्यास उनकी रचनाओं में प्रमुख है। इस भाषा को साहित्य का मानक रूप देने में उनका विशेष योगदान रहा। इस युग के अन्य रचनाकारों में जीवन चंद्र जोशी का भी नाम है। तारादत्त पांडे, जयंती देवी पंत जैसे रचनाकारों ने कहानियाँ भी लिखीं। भोला दत्त ने भी कविताएं लिखी हैं। पार्वती उप्रेती की रचनाएं भी प्रकाशित हुईं। उन्होंने लोक कविताएं लिखीं। लक्ष्मी देवी, दुर्गा दत्त पांडे, हरिराम त्रिपाठी, चिंतामणि पालीवाल जैसे अनेक साहित्यकारों ने कुमाऊनी साहित्य को संपन्न किया है। कुमाऊनी साहित्य को योगदान देने वाले अनेक रचनाकारों का एक लंबा इतिहास है। पीताम्बर पांडे का भ्रमर गीत, जमुना दत्त भट्ट का साहूकार और कर्जदार नाटक, कृष्ण कर्नाटक का गरीब भारतीय और कुंवर सिंह रावत का जीवन सुधार प्रमुख ग्रंथ हैं। भवान सिंह मेहता ने कुमाऊनी गीतावली लिखी है। चिंतामणि पालीवाल ने दिल्ली की झलक की रचना की है। आनंद सिंह ने पहाड़ी भाषा में गीत लिखे हैं। बची राम अल्मोड़ा के निवासी थे। उन्होंने समाज सुधार की दृष्टि से कविताएं लिखी हैं। हीरा वल्लभ शर्मा का जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने 20 पुस्तिकाएं लिखी हैं, जिनमें लोकगीत, पैमाइशी फूल, विद्यादान महिमा, भारत गीत जैसी अनेक रचनाएं शामिल हैं। चिंतामणि पालीवाल का जन्म सन 1916 में हुआ। उन्होंने दिल्ली में कुमाऊनी साहित्य मंडल नामक संस्था की स्थापना की। नारायण दत्त पालीवाल ने इनकी 18 प्रकाशित पुस्तकों का उल्लेख किया है। इनमें बलिदान खंडन, सैलानी, मेला, सोमनाथ और रंगीलो पहाड़ प्रमुख हैं। नरसिंह ने कलयुग का हाल में सामाजिक यथार्थ को अंकित किया है। डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, कुलानंद भारतीय और दामोदर उपाध्याय ने भी कुमाऊनी साहित्य को संपन्न किया है। वस्तुतः इस युग का कुमाऊनी साहित्य प्रेम और देशभक्ति की भावनाओं से भरा है। ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक परिवेश को भी अनेक कवियों ने अंकित किया है। कुमाऊनी का समकालीन साहित्य सन 1950 से अब तक माना जाता है। इस कालखंड में कुमाऊनी कविता के क्षेत्र में विषय वस्तु और अभिव्यक्ति विधान की दृष्टि से बड़ा बदलाव आया। यह वह समय था जब स्वतंत्रता के बाद भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक व्यापक बदलाव का अनुभव कर रहा था। यह राजनीतिक संघर्ष के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी समय था, जो आज़ादी के पूर्व से लगातार चल रहा था और स्वतंत्रता के बाद इसमें परिवर्तन आ रहा था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सत्ता जनता के हाथ में थी, किंतु माहौल काफ़ी कुछ बदल गया था। मोह भंग की स्थिति आरंभ हो गई थी। इसी कारण स्वतंत्रता के बाद कुमाऊनी कविता में विषय वस्तु तो बदल ही गई, पर अभिव्यक्ति में भी
परिपक्वता आ गई। काव्य भाषा के स्वरूप में निखार आया। बिंब और प्रतीक नए रूप में सामने आए। छंद के साथ ही सपाट बयानी को भी समकालीन कविता में जगह मिली। इस युग में अनेक रचनाकारों ने कुमाऊनी साहित्य को संपन्न किया। चारुचंद्र पांडे का जन्म 1923 में हुआ और उन्होंने कुमाऊनी में अडवाल शीर्षक से 63 कविताओं का एक संग्रह सन 1986 में प्रकाशित किया। उनकी कविताएं छंदोबद्ध हैं। उसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही कविताएं आंचलिक परिवेश को प्रस्तुत करती हैं। ब्रजेंद्र लाल शाह ने कुमाऊनी की अपेक्षा हिंदी में अधिक लिखा है। उन्होंने कविता ही नहीं, नाटक, उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी हैं। नंद कुमार उप्रेती ने हिंदी के साथ ही कुमाऊनी में भी लिखा है। इससे स्पष्ट है कि समकालीन समय में कुमाऊनी के साहित्यकार व्यापक क्षेत्र की तलाश में हिंदी में लिख रहे थे। शेर सिंह बिष्ट ने कुमाऊनी कविताओं की 4 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनकी कविताओं में जीवन के विविध विषयों का वर्णन है। बंशीधर पाठक भी अल्मोड़ा में पैदा हुए। उनकी कुमाऊनी कविताओं का संग्रह सिसौड़ 1984 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 37 कविताएं और गीत संकलित हैं। हिंदी में अधिकतम लिखने वाले कुमाऊनी साहित्यकार रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री भी प्राप्त हुई है। कुमाऊनी में उनका एक कविता संग्रह उकाब होलार प्रकाशित हुआ है। देवकी मेहरा हिंदी और कुमाऊनी दोनों में लिखती हैं। कुमाऊनी में उनका कविता संग्रह निशास प्रकाशित हुआ है। उन्होंने जीवन की अभिव्यक्ति को नए अर्थ दिए हैं। इसके साथ ही हिंदी में भी उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हैं। गोपाल दत्त भट्ट के हिंदी में 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कुमाऊनी में उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें समसामयिक विषयों के अलावा राष्ट्रीय भावनाओं, सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण परिवेश और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। मथुरा दत्त मठपाल भी अल्मोड़ा जिले के हैं। उन्होंने भी कुमाऊनी में मुख्य रूप से 2 कविता संग्रह प्रकाशित किए हैं। इन कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही युगीन संदर्भ में सामाजिक यथार्थ का चित्रण है। कुमाऊनी के विकास की दृष्टि से उन्होंने 10 लघु पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं, जिसमें कुमाऊनी के साहित्य को भारतीय भाषाओं के सामने खड़ा कर दिया है। भवानी दत्त ने भी हिंदी और कुमाऊनी में समान रूप से लिखा है। हीरा सिंह राणा भी अल्मोड़ा के हैं और उनके कुमाऊनी में 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ये सभी रचनाएं गीतात्मक हैं। गिरीश तिवारी, महेंद्र मठियानी और दुर्गेश पंत ने भी कुमाऊनी में लिखा है। मठियानी हिंदी, उर्दू और कुमाऊनी में समान रूप से लिखते हैं। उन्होंने अनेक वर्षों तक जन जागर साप्ताहिक का संपादन भी किया है। वे मंच के महत्वपूर्ण कवि हैं। कुमाऊनी में उनका कविता संकलन हियारे उदास किलय 2003 में प्रकाशित हुआ। राजेंद्र बोरा हिंदी और कुमाऊनी में समान रूप से लिखते हैं। उनका जन्म 1947 में हुआ। वे अच्छे रंगकर्मी और चित्रकार भी हैं। वे अल्मोड़ा की सांस्कृतिक संस्था श्री लक्ष्मी भंडार से जुड़े हैं। पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ की कहानी और गीत भी उन्होंने लिखे। उनका कुमाऊनी कविता संग्रह बांजी कुड़िक पहरू सन 1988 में प्रकाशित हुआ। जुगल किशोर, बालम सिंह और दामोदर जोशी की रचनाओं ने भी कुमाऊनी साहित्य को संपन्न किया है। जुगल किशोर हिंदी और कुमाऊनी में लिखते हैं। बालम सिंह जुझारू कवि माने गए हैं और उन्होंने 26 कवियों की कुमाऊनी कविताओं का संग्रह भी संपादित किया। वे अब नहीं हैं, पर उनका कुमाऊनी शब्दकोश एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दामोदर जोशी ने कुमाऊनी में कुदरत और हिंदी में हेम रश्मि कविता संकलन प्रकाशित किया है। डॉक्टर देव सिंह पोखरिया हिंदी और कुमाऊनी में
समान रूप से लिखते हैं। जगदीश जोशी का जन्म 1956 में अल्मोड़ा के एक गांव में हुआ। उनका कुमाऊनी में कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। कुमाऊनी के अन्य साहित्यकारों में शिवराज सिंह, नारायण सिंह, चंद्रशेखर त्रिपाठी, भैरव दत्त सुयाल, मथुरा दत्त बेलवाल, पुरुषोत्तम पालीवाल, किशन सिंह कत्यूरी, सुधीर शाह, लक्ष्मण सिंह नेगी सहित अनेक नाम शामिल हैं। वर्तमान में कुमाऊनी में लिखने वाले अन्य रचनाकारों में नवीन बिष्ट, दीपक कारगी, सुधीर शाह, कैलाश जोशी, गणेश पांडे, दीपक बोरा, कुसुम भट्ट, लीला खोलिया और दिवा भट्ट जैसे अनेक नाम शामिल हैं। कुमाऊनी में लिखने वालों की सूची बहुत लंबी है, किंतु प्रमुख रचनाकारों की श्रेणी में कुछ ही रचनाकारों को शामिल किया जा सकता है। कुमाऊनी साहित्य ने कुमाऊनी भाषा को व्यापक रूप प्रदान किया है। यह पहाड़ी क्षेत्र की भाषा है। इसे बोली के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसका अपना एक मानक स्वरूप है। यह बात अलग है कि कुमाऊनी के साहित्यकार व्यापक क्षेत्र में आने के लिए हिंदी में भी लिख रहे हैं। कुछ कुमाऊनी क्षेत्र के साहित्यकारों ने मूल रूप से हिंदी में ही अधिक लिखा है। इनमें सुमित्रानंदन पंत का नाम अत्यंत प्रमुख है, जिन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है। कारण यह है कि हिंदी एक व्यापक भाषा है और इस अर्थ में कुमाऊनी को इसके अंतर्गत भी रखा जा सकता है। अब अवधी और ब्रज जैसी भाषाएं भी खड़ी बोली हिंदी के व्यापक हिंदी रूप में आने के कारण उसकी बोलियां बन गई हैं। कुमाऊनी में विविध प्रकार का साहित्य रचा गया है, किंतु अधिकतर काव्य साहित्य ही मिलता है, क्योंकि बोली रूप होने के कारण इसे लोक साहित्य रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा की व्यापक जगह है। यह हिंदी का ही एक बोली रूप मानी जा सकती है और इसे एक स्वतंत्र भाषा भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें व्यापक साहित्य रचा गया है। भारतीय संस्कृति अत्यंत व्यापक है। इसके बोली रूप भी विकसित हैं। उनमें साहित्य रचना भी व्यापक रूप से की गई है। अतः भारतीय साहित्य में इन भाषाओं और उसके साहित्य का अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरोकार है। इससे हमें हमारी आंचलिक संस्कृति को समझने और उससे जुड़ने का अवसर मिलता है।